बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पावर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू जनरेट पावर। These resources fulfill demands of the power in a country. Pakistan is a big consumer and a producer of power. Despite this high production, Pakistan is still struggling hard to meet the energy demands of the country. Oil, gas, air, water and coal are used to run the energy plants. तो उसमें हमारे पास जो पावर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है हमारे पास थर्मल पावर। Thermal power involves generation of electricity through the heat produced by soil fuel like gas, oil and coal। तो गैस, ऑयल, ठीक है, फ्यूल से या उसके अलावा कोयले से जो पैदा की जाने वाली एनर्जी है उसको थर्मल पावर कहते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट रीजन्स हैं जैसे कि कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, नारोवाल, शेखुपुरा और इस तरह के बहुत सारे रीजन्स, बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे इस तरह से एनर्जी जनरेट की जाती है, पावर जनरेशन की जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो जैसा कि डैम्स बनाए जाते हैं, पानी के ज़रिए जो पावर क्रिएट की जाती है, पावर जनरेट की जाती है, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, जैसे बिजली प्रोड्यूस की जाती है। उसमें हमारे पास क्या है, तरबेला डैम एट तरबेला, गाजी बरोथा डैम है अटक में, उसके अलावा मंगला डैम है मीरपुर में, वर्सक डैम है पेशावर में और चश्मा डैम है चश्मा, ठीक है, पंजाब में। तो पानी के ज़रिए जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर पावर। तो ये थर्मल पावर की तरह होता है लेकिन इसमें न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर से रिलीज़ होने वाली एनर्जी, रिएक्शन के ज़रिए जो रिलीज़ होने वाली एनर्जी है उससे हम पावर को जनरेट करते हैं। उसके प्रोजेक्ट्स हैं कराची न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स हैं। तो उसके 4 फेजेज़ हैं मियाँ वाली में, पंजाब में। ठीक है, फेज़ 1, 2, 3 एंड 4। तो चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं। तो मियाँ वाली के अंदर डिफरेंट रीजन में ये प्लांट्स लगे हुए। नेक्स्ट हमारे पास सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सोलर पैनल्स को लगाया जाता है और धूप के ज़रिए एनर्जी को इनमें स्टोर करके जो सन रेज़ हैं, ठीक है, सनलाइट है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या पावर रिसोर्स में। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास विंड रिसोर्स। ठीक है, विंड पावर रिसोर्स के हवा के ज़रिए किस तरह, तो ये टर्बाइंस लगाई जाती हैं और जिससे फिर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है। इन जो आप अपनी स्क्रीन पे ये टावर्स देख रहे हैं टर्बाइन के साथ, ठीक है, एक फ़ैन के साथ, इनमें पूरा सेटअप लगाया जाता है जिसके थ्रू हवा चलती रहती है जब तक ये टर्बाइंस चलती रहती हैं और पावर जनरेट होती रहती है। ठीक है, उसमें हमारे पास जेमपीर विंड पावर प्लांट है, फाउंडेशन विंड एनर्जी है, ठीक है, ठट्ठा में, कुछ सिंध में है ज़्यादातर। उसके अलावा सिफायर विंड पावर प्लांट है सिंध में, मेट्रो पावर प्रोजेक्ट और वही भी सिंध में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मिनरल्स वो चीज़ें हैं जो सरफेस को डिग करके, मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था माइनिंग में, कि सरफेस को डिग आउट करके, एक्सकेवेट करके जो आप रिसोर्सेज हासिल करते हैं उनको मिनरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिनमें कोयला, साल्ट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद द न्यूमरस नेचुरल रिसोर्सेज एंड इज़ रिच इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। इसमें कुछ मेटालिक हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स भी हैं। लाइमस्टोन, क्रोमाइट, जिप्सम, आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, रॉक साल्ट, कॉपर, प्रेशस स्टोन्स, कोल, जेमस्टोन, मार्बल, ग्रेफाइट, fire clay, sulfur and silica are the most important minerals found in different parts of the country. Punjab has world's largest salt deposit। हमारे पास पंजाब में जो खेवड़ा में जो साल्ट रेंजेस हैं, साल्ट माइंस हैं, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं। बलूचिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड गैस। देयर इज़ अ कंटिन्यूस सर्च फॉर न्यू डिपॉजिट्स। जिंक डिपॉजिट फाउंड इन द सदर्न पार्ट लाइक कोस्टल एरियाज ऑफ द सिंध एंड बलूचिस्तान। और उसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट्स जो हैं वो हमारे पास वेस्टर्न पार्ट में रहते हैं जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रिसोर्सेज पे आते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो वन बाय वन मैं इनको आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कोयला, कोल जिसको कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान कोल रिजर्व मीट ओनली 11% ऑफ इट्स टोटल रिक्वायरमेंट। तो 11% जो है हमारी रिक्वायरमेंट इससे ही पूरी होती है पाकिस्तान में से, जितना ये कोयला निकलता है।
बाकी फिर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन्स पे कोयला एक्सकेवेट किया जाता है, माइनिंग की जाती है, उसके ज़रिए ये निकाला जाता है। उसके बाद है साल्ट और डिफरेंट टाइप्स के, फिर आप साल्ट भी देख सकते हैं। कुछ हम साल्ट जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि वाइट साल्ट है तो वो हम समुद्र से भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो रेड स्टोन्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये खेवड़ा साल्ट रेंजेस के हैं, जो पहाड़ होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं बड़े, जहाँ से ब्लास्टिंग करके साल्ट को निकाला जाता है, उस तरह, ठीक है। उसके अलावा फिर मार्बल की आप टाइप्स देख सकते हैं, जैसे कि घरों में आप फ्लोरिंग के लिए मार्बल यूज़ करते हैं, किसी डेकोरेटिव पर्पस के लिए, या इस तरह फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, ये डाइज़ में यूज़ होते हैं, तो ये मार्बल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर नेचुरल गैस है जो घरों में यूज़ होती है आपकी कुकिंग के लिए और हीटिंग पर्पस के लिए, ये वो पाकिस्तान के एक मिनरल पावर और मिनरल रिसोर्स में आता है। उसके अलावा क्रोमाइट है, ठीक है, और फिर कॉपर है जिनसे वायर्स वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइम स्टोन है, ठीक है, लाइम जिससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट है एक्चुअली। उसके अलावा फिर मिनरल ऑयल है जो ज़मीन से निकाला जाता है, ठीक है। और फिर उसके अलावा जिप्सम है, ये क्रिस्टल मार्बल एक तरह से होता है, ठीक है। आप क्रिस्टल्स देख सकते हैं बिल्कुल शीशे की तरह। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास और लास्ट है आयरन ओर। ये आयरन ओर्स हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान से एक्सकेवेट किए जाते हैं और फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और ज़रूरत पाकिस्तान की जो कंट्री की नीड है उससे कम है तो इन चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाता है। तो हमारा चैप्टर अब तक के लिए ख़त्म हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।